सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज श्री व्यास जी का जन्म हुआ। कला अवतार उसे कहते हैं जिसमें भगवान अवतार लेकर के वेद पुराण की रचना करते हैं, संहिता और जीव को मार्गदर्शन देते हैं। व्यास जी महाराज भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि घोर कलयुग में प्राणी बड़े ही दुखी होंगे। वे समय के फेर से संसार के लोग में धर्म संकरता, भक्ति रहित, शक्ति रहित, श्रद्धाहीन, बुद्धि का सही सही निर्णय न कर पाना, ऐसे जीवों के भाग्यहीनता को देख करके उन्होंने विचार किया और एक वेद का 4 विभाग कर दिया। पहले वेद एक ही था, 4 विभाग उन्होंने किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर उनके मन को शांति नहीं मिला, मन उद्विग्न रहा। तब उन्होंने पुराण लिखना प्रारंभ किया और 18 पुराण लिख डाले, रचना कर दी 18 पुराण, जिनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैतरण पुराण, मार्कंडेय पुराण, पावन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मा पुराण। फिर भी उनके मन को शांति नहीं लगी। तब पंचम वेद महाभारत की रचना करी। उसके बाद भी अपने आप को अपूर्ण सा माने श्री वेद व्यास जी अपनी गुफा में बैठे हुए थे। उनको शांति की अनुभूति नहीं हो रही थी। इतना लिखने के बाद भी खिन्न मना बैठे। तब तक उसी समय उनको एक आवाज सुनाई दिया कान में, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
में पड़ी श्री वेद व्यास जी मुड़ करके पीछे देखते हैं। जो ही पीछे देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि श्री देव ऋषि नारद जी भगवान के गुणों का अनुवाद करते हुए गाते हुए प्रकट हो गए। बोलिए नारद भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। तुरंत श्री वेद व्यास जी उठकर खड़े हो गए। भव्य स्वागत नारद जी का उन्होंने किया, आसन दिया, चरण धुले, विधिवत पूजा किए। पूजयामास विधिवन्न नारदं सुरपूजितं नारदं सुरपूजितं। विधिवत नारद जी की पूजा श्री वेद व्यास जी ने किया, बड़ा सम्मान किए। नारद जी मुस्कुराते हुए श्री वेद व्यास जी से कहते हैं कि पराशर्य महाभागो भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानसे। हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, आपका मुख उदास क्यों है? आपका कर्म धर्म ठीक से तो चल रहा है। आपने वेद पुराणों और महाभारत की अद्भुत रचना करी है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थ का, सनातन ब्रह्म तत्व का खूब विचारा, खूब विचार किया, फिर भी आप शोक में डूबे हुए हैं। क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, आप मेरे विषय में जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सत्य है। इतना सब होने के बाद भी मेरा मन अशांत है। इतने कल्याणार्थ शास्त्र पुराण वेद लिखने के बाद भी मेरा मन अशांत क्यों? मेरा हृदय असंतुष्ट है, पता नहीं चलता है क्यों? हे नारद जी, आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मैं आपसे ही ये जानना चाहता हूं कि हमारा मन उदास क्यों है, अशांत मैं क्यों हूं, क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, श्री वेद व्यास जी, आपने वेद पुराण की रचना तो अद्भुत करी है, उसमें धर्म आदि पुरुषार्थों का निरूपण भी खूब किया है। यथा धर्माद्यश्चा मुनिवर्यान् कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा। हे श्री वेद व्यास जी महाराज, आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का निरूपण खूब किया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का अनुवाद नहीं किया। भगवान के गुणों का अनुवाद, भगवान के लीला का अनुवाद आपने नहीं किया। संसार में कोई भी भगवान के लीला, भगवान के गुण, भगवान का नाम, भगवान का भजन के अलावा कुछ भी
कहने या लिखने का प्रयास करता है, उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। उसकी चंचल बुद्धि कहीं स्थिर नहीं होती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित कर्म, पशु हिंसा तक का सकाम कर्म का आदेश आपने दे दिया है। बहुत उल्टी बात, गलत बात, क्योंकि आपके वचनों का अभिप्राय लोग नहीं समझेंगे। उसका उल्टा ही अर्थ निकालेंगे। अरे वह निर्मल ज्ञान अथवा निष्काम कर्म जो मोक्ष को प्राप्त करा देता है, वो भी भगवान के भक्ति के रहित होकर के उतनी शोभा नहीं पाता। इसलिए आप भगवान के गुणों का अनुवाद कीजिए, आपको परम शांति की अनुभूति होगी। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। नारद जी कहते हैं, एक बार योगी मुनि ऋषि महात्मा चातुर्मास करने के लिए एक स्थान पर रुके हुए थे। उन्हीं ऋषियों की सेवा में मैं भी नित्य था। मेरी माता जी भी सेवा कर रही थी। मुझ में चंचलता बिल्कुल नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। खेल कूद में मेरा मन नहीं लगता था। मैं ऋषियों के आज्ञा अनुसार उनकी सेवा किया करता था। मैं बोलता भी बहुत कम। मेरे इस शील स्वभाव को देख करके समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर बड़ी कृपा करी और संतों का जूठन प्रसाद पाने से, खाने से हमारे सारे पाप धुल गए। संतों की सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध हो गया। जब संत पूजा करते थे तो मैं भी करता था। जब संत भोजन करते थे तो मैं भी करता था। जब संत कथा करते थे तो मैं प्रेम से सुनता था। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान में मेरी रुचि हो गई और मेरी बुद्धि निश्चल हो गई। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जो स्वयं भगवान ने अपने मुखों से करी है। उस उपदेश से भगवान के माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसको जानने से भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जब महात्मा गण चले गए तब मैं अपने माँ के साथ उसी ब्राह्मण बस्ती में रहने लगा। मैं अपने माँ का इकलौता लड़का था। मेरे सिवा उसका कोई संसार में नहीं। एक दिन मेरी माँ रात में गौ दोहने के लिए गई। मेरे माँ के पैर से सांप दब गया और उसने डस ली। मेरी माँ परलोक सिधार गई। मैं भगवान का अनुग्रह समझ करके उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जंगल पहाड़ में चलते चलते मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, प्यास लगी। वहां एक नदी मिली। उस नदी में मैं जलपान किया, स्नान किया, जिससे मेरी थकावट दूर हो गई। उस निर्जन वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। महात्माओं ने जैसा हमें सुनाए थे, हृदय में रहने वाले परमात्मा का मैं ध्यान करने लगा। उसी प्रकार से भक्ति भाव से ध्यान करते ही मेरे आंखों से आंसू छलक आए। मेरे हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस समय मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय अत्यंत शांत हो गया, शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना कुछ भी भान नहीं रहा। भगवान का वह अनिवार्य वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन को लुभाने वाला था, परंतु थोड़ी ही देर बाद अचानक वह रूप लुप्त हो गया और मैं अनमना होकर के खड़ा हो गया और बार बार उस रूप का दर्शन करना चाहा, पर न देख सका। उस निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख करके भगवान की मधुर वाणी से भगवान कहे कि अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। एवं यत्यंत विजने महागोचरो गिरां गंभीर लक्षणया वाचा शुचः जिनकी वासनाएं पूरी तरह से शांत नहीं हुई, उन्हें मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ लगा। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जगाने के लिए ही मैं अपना स्वरूप का एक झलक दिखलाया है। अब तुम जब इस शरीर को छोड़ोगे तो मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नहीं छूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। तब मैं परम परमात्मा प्रभु को सिर झुका करके प्रणाम किया और तभी से मैं लज्जा और संकोच को छोड़ करके भगवान के मंगलमय मधुर नामों के लीलाओं का गायन किया करने लगा और आनंद में झूमते हुए भ्रमण करने लगा और काल की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार पृथ्वी पर विचरण करने से हमारा हृदय शुद्ध हो गया और मेरी सारी आसक्ति मिट गई। भगवान का भजन करने से संसार में कोई आपका साथ दे या न दे, पर भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान का भजन अगर केवल इसका सहारा रहे, नाम का सहारा रहे, तो सब कुछ सुलभ हो जाता है। ओ मेरी तनख्वाह कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब मेरी श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब मेरी श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। नारद जी अपना सब कुछ छोड़ करके लाज शर्म
घर द्वार सब कुछ छोड़ दिए, एक ही नौकरी पकड़ लिए। कौन? भगवान का भजन। और वह नौकरी सबसे बढ़िया है। तेरी बरसाने की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। तेरी बरसाने की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। और गाना ऐसे ही नहीं मिलता। बड़े पुण्यों का जब उदय होता है तो कुछ भजन गाने को मिलता है और सुनने को मिलता है। जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं ये ऐसे ही नहीं मिला है। खुशनसीबी का जब मिला तब कहीं जाके दर मिला। खुशनसीबी का जब खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। मिल गई अब तो चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का हो मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। आ गया बरसाना गली सबसे बढ़िया है सबसे मेरी श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। संसार के लोगों को प्रसन्न करने में अपना जीवन बिता दीजिए, कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। एक को प्रसन्न करेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा, और उसको प्रसन्न करेंगे तीसरा नाराज हो जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, कोई प्रसन्न नहीं होगा। पर जब भगवान को प्रसन्न करने में लग जाएंगे, भगवान की गुलामी करेंगे, तो आप नामी हो जाएंगे। और इंसान की गुलामी करेंगे तो क्या मिलता है सबको पता है। हो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वर्णय
करना नयब तो हरी, सबसे बढ़िया है सबसे हो मेरे श्याम तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे बरसाने की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे राम तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरी श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। तेरे बरसाने की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे। नारद जी भगवान के चाकरी करने लगे, सब छोड़कर। नारद जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण परायण होकर के घूमता रहा संसार में। कुछ दिन बाद एकाएक बिजली सी कौंध गई और यह मेरी मृत्यु हो गई और यह पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया और प्रलय आया। उस समय भगवान के हृदय में शयन करने की इच्छा से ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेट करके जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी जागे और सृष्टि की रचना करने की इच्छा करी, तो उनके इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। नारद जी कहते हैं श्री वेद व्यास जी की कि व्यास जी, कहा पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था और भगवान के भजन का प्रभाव है कि आज मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक घुमा करता। भगवान की दी हुई बीड़ा पर तान छेड़ करके उनकी लीलाओं का गान किया करता और पूरे संसार में विचरण करता हूँ। व्यास जी, आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए, उसी से आपको परम शांति की अनुभूति होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को इस प्रकार से भागवत का उपदेश दिए और अपनी बीड़ा को बजाते हुए श्री नारद जी चल दिए वहां से। श्री वेद व्यास जी ने ज्ञान गंगा में स्नान किया और भगवान के लीलाओं का ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही उनके हृदय में श्रीमद् भागवत की भागीरथी गंगा का प्रवाह उमड़ आया
और श्री वेद व्यास जी अपने मुख से भगवान के लीलाओं का गुणगान करने लगे और गणेश जी लिखने लगे। देखते देखते 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई, जिसके श्रवण मात्र से भगवान की कृपा और भगवान से प्रेम भक्ति हो जाता है, जिससे जीव का शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है।